एक बार डॉक्टर गुफरान आपके पास आते हो। अब हम यहाँ पर आते हैं उन तमाम मेजर्स के बारे में बात करेंगे जो कि सरकार की तरफ से शुरू की गई है। ग्रैप 1, 2, 3, 4 की हम बात कर लेते हैं और इवन का जिक्र किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आपने सही कहा कि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज पहली बात तो होनी चाहिए, और दूसरी बात एक बहुत अच्छी बात डॉक्टर अनिल ने भी कही कि ये कॉस्मेटिक मेजर्स एटलीस्ट नहीं होने चाहिए। क्यों अभी तक हम दिल्ली को साफ नहीं कर पाए हैं? प्रायोरिटीज आर मिसप्लेस्ड। मतलब दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो यह है कि मैंने जैसा पहले बताया, हम बहुत ज्यादा इमिशन सेंट्रिक अप्रोच है। हमको एयर शेड एक टर्मिनोलॉजी होती है, एयर शेड सेंट्रिक अप्रोच, जो कि मैं अब जो है बहुत ज्यादा उसको बात कर रहा हूं उसके बारे में, तो शायद सरकारों के दिमाग में आए ये चीज। वो एयर शेड अप्रोच क्या है कि आपने दिल्ली के अंदर आप कुछ भी मेजर कर लो, सर्दियों के जमाने में भली से सब चीजें बंद कर दो, आप ट्रैफिक भी बंद कर दो, फिर भी प्रदूषण तो सर्दियों में अगर वेरी पुअर नहीं है तो मॉडरेट या पुअर तो हो ही जाएगा। रीजन उसका क्या है कि इट इज ए लैंडलॉक सिटी, चारों तरफ से एयर शेड का एरिया जो है जिसमें कि 3-4 स्टेट आते हैं, वहां सबका किलोमीटर है, वो हम लोगों ने साइंटिफिकली उसको डिफाइन करना होता है। तो अगर वही मेजर जो आप दिल्ली में ले रहे हैं वो पूरे एयर शेड में अगर लें तो उसका सिग्निफिकेंट विजिबल इंपैक्ट दिखेगा। लेकिन वहां तो पॉलिटिक्स आ जाती है। तो वहां पॉलिटिक्स आ जाती है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम वही है, यही आ जाता है। तो इसीलिए जब तक कि एक टेबल पे बैठ के कलेक्टिवली पॉलिटिक्स और बाकी अपने जो मंशा, जिसको हम कहें कि मंशा नहीं होगी, तब तक नहीं होगा। डॉक्टर अनिल गुप्ता, आप देखिए पटाखों पर बैन तो लगा दिया गया है, लेकिन दिल्ली वाले बेचारे करेंगे क्या? इधर गाजियाबाद है, नोएडा है, फरीदाबाद है, गुड़गांव है, सोनीपत है, सब जगह तो पटाखे जलेंगे और बीच में आ जाती है दिल्ली। मेरी जानकारी में आया नोएडा और गाजियाबाद में भी बैन लगाया, पर ये मुझे पिछले लगता साल है भी हुआ था। लेकिन सर वही बात है कि स्ट्रिक्टली नहीं होता है, सख्ती से नहीं होता। और आपको अगर याद हो, दिवाली के अगले दिन भी इसी तरह का पोल्यूशन था और दिवाली पर लोगों ने पटाखे जलाए थे, रात 2 बजे तक जलाए थे। मैं थोड़ा सा इससे डिफर करता हूं और एक्सक्यूज मी फॉर दिस। देखिए, मेरा मानना है कि एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनना चाहिए। जिस तरीके से हम मास्टर प्लान बनाते हैं, इस तरीके से 5 ईयर एनवायरमेंटल प्लान बनना चाहिए। अगले साल अगर आप आज ही के दिन डिबेट करेंगे तो मुझे लगता है हम इसी स्थिति में खड़े रहेंगे जो आज खड़े। मैं इसका रीजन बताता हूं आपको। देखिए, अभी जो हमने बात की डस्ट की या बाकी परालिकी की बात की, अब सरकार ये तो कह रही है कि लोगों को क्या करना चाहिए। ठीक है, लोगों को करना चाहिए, लोगों को पेड़ लगाने चाहिए। अब अगर हम नॉर्मली बात करें, दिल्ली की पॉपुलेशन 3 करोड़ से ज्यादा हो गई है, और एक व्यक्ति को अगर जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करता है, ऑक्सीजन लेता है, तो कम से कम 7 पेड़ चाहिए। इस हिसाब से 23 करोड़ पेड़ चाहिए दिल्ली में, जो शायद पॉसिबल नहीं है। पर क्या ये पैरामीटर सेट होना चाहिए कि हमें जहां पर भी खाली जगह है अपने घर के बाहर लगाना चाहिए? अगर हम अब कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेल करते हैं तो इसको एब्जॉर्ब कहां पर हो, ये जिम्मेवारी तो थोड़ी बहुत तो तय होनी चाहिए ना, या नहीं होती? आजकल हमारी काउंटिंग नहीं है। दूसरा, मैंने कहा पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करते, अभी पहले सीएनजी था, उसके बाद अब ई बसेज आई है, 1700 बसेज आई है, जबकि ज्यादा चाहिए। वो कहीं ना कहीं प्लान अगर बनेगा तो आता है। अब दिल्ली में आप देखिए, पहले कहते थे थर्मल प्लांट से होता है, राजघाट का लगा लो, बदरपुर का लगा लो, इंद्रप्रस्थ का लगाओ, सारे पावर प्लांट बंद हो गए, फिर भी स्थिति वही है, खराब है। मैं फिर कहता हूं, अभी व्हीकल्स की बात आ रही थी, एक स्टडी अभी हमारा जो पास जो मेजरमेंट है वो PM 2.5 और 10 है, पर मैं जो अभी पैनलिस्ट है उनकी बात से बिल्कुल एडहेर करूंगा कि नैनो पार्टिकल या PM 1 लेस देन 1 वो ज्यादा खतरनाक है। डायरी उसमें मेटेलिक भी होता है, ऑर्गेनिक भी, इनऑर्गेनिक। और दिल्ली में डॉक्टर वली भी कह रहे थे, बिल्कुल।